हम क्लास 8 मैथ का सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, जो कि है दक्षता अभ्यास। इसका फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ चुके थे। अब 6 से लेकर लास्ट तक हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है ये। चलिए सवाल क्या दिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यहाँ पर संख्या आपको दे रखी 9792, इसको हम गुणनखंड विधि से याद करेंगे। जो संख्या यहाँ पर जोड़े के रूप में कम होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से जब काटेंगे, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 2 है, तो जब 0 2 4 6 8 सम संख्या होती है तो 2 से काटते हैं हम, तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8, एक इधर गया तो 17 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, एक इधर गया तो 19 हो गया, 2 9 18 और 2 छंग 12। फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटेंगे, 2 एक कम, 2 दूनी 2 चौको, फिर से 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, उसके बाद में 2 एक कम 2 दूनी 4, यहाँ 2 से फिर से काटेंगे, 2 3 6 और 2 छंग कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर दो संख्या एक साथ दी है तो यहाँ पर आपको 0 लगाना होगा। 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 3 6। फिर से यहाँ पर ये देखिए 2 से अब नहीं कटे क्योंकि इकाई का अंक 3 आ गया, तो ये संख्या आपकी डायरेक्ट कटेगी 17 से। 17 नौया कितना होता है, 17 नौया होता है 153, और उसके बाद में 3 से कटेगी संख्या, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यहाँ पर आप जोड़े बना लीजिए, ये 2 का बन रहा जोड़ा, एक ये 2 का, एक ये 2 का और एक ये 3 का, यानी 17 का जोड़ा ये आपका नहीं बन रहा है। तो यही आपका जो 17 आया हुआ है ये आपका क्या है, इस संख्या में अगर हम 17 का गुणा कर देंगे या तो 17 से भाग दे देंगे तो हमें क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 नंबर का आंसर 17 आएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो आपको संख्या क्या दे रखी है 3675, इसको हम गुणनखंड करेंगे, जो संख्या पेयर में हमारी बच जाएगी वही क्या होगा, आंसर होगा। पिछले सवाल की तरह ही इसको हल करना है। तो 5 इकाई का अंक है तो इसको 5 से पहले हम काटेंगे, जब 5 से काटेंगे 5 सत्ते हो जाएगा 35, एक गया तो 15 हो गया, तो यहाँ पर कितना 5 3 हो जाएगा 15, 2 इधर गया 5 पचे 25, 5 से फिर से काटेंगे, 5 एकम 5 और 2 इधर गया तो हो गया ये कितना 23, और 5 को कितना हो जाएगा 20, और 2 इधर गया 3 इधर गया तो 5 सत्ते 35। अब ये संख्या देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं कटेगी, तो ये देखिए 7 4 11, एक 12 3 से कट जाएगी, क्योंकि 12 3 से भाग चला जाता है। तो अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, और इधर आपका कितना 2 चला गया तो हो गया 29, और 3 9 कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, 3 9 27। अब ये 7 से काटेंगे संख्या, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और उसके बाद में 7 एकम 7, यानी कि एक हमारा 5 का जोड़ा बन गया, एक 7 का जोड़ा बन गया। यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये जो 3 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। 1 के साथ में 3 जीरो, जब 5 अंकों की बोले तो 1 के साथ में 4 जीरो, ऐसे जब आपको 6 अंकों की बोले तो 1 के साथ में 5 जीरो। तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा है तो 1 के साथ में 3 जीरो। अब इसका क्या करना है, हमको भाग विधि से ज्ञात करना है कि किसके नियरेस्ट ये जा रहा है, किसके वर्ग के नियरेस्ट है। देखिए ये जो 10 है ये किसके वर्ग के नियरेस्ट हो, 3 के वर्ग के नियरेस्ट है, यानी पास में है। 3 तरह का कितना हो जाएगा 9, यहाँ घटाएंगे तो 1, ये जोड़ेंगे तो 6, उसके बाद में ये 2 जीरो उतार लेंगे, ये 3 3 लिया तो उत्तर में क्या लिखेंगे 3। यहाँ पर आप कौन सी संख्या माने, तो हमको यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा। जब हम 1 लेंगे, अगर 2 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 61 एकम कितना हो जाएगा 61, घटाएंगे तो यहाँ पर 39 प्राप्त होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 62, यानी 62 प्राप्त होगा। अब देखिए ये तो हम यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुई है ये 39 प्लस की प्राप्त हुई है, यानी कि अगर हम 1000 में से 39 को घटा दे तो हमको प्राप्त होगा 961, जो कि वर्ग किसका होता है। ये देखिए 3 3 लिया तो 3 लिखा, 1 1 लिया तो 1 लिखना है। ये जो आपका आया है 961 ये किसका वर्ग होता है, 31 का वर्ग होता है। हमसे कह रहा था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि ये तो 3 अंकों की हमको प्राप्त हुई है। यहाँ पर अब 1 ना लेकर इस जगह हमको क्या लेना है 2 लेना है। अगर हम यहाँ पर 1 की जगह 2 ले लेंगे संख्या तो हमको क्या होगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर आप घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6,
इसको घटाएंगे, जब छोटी संख्या में से बड़ी को घटाते तो माइनस में हमको प्राप्त होता है आंसर। तो माइनस का जो 24 आया हुआ है, अगर ये आपकी 1000 में संख्या, अगर ये 24 को हम जोड़ देंगे यानी कमी आ रही है इसमें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1000 में से अगर हम 24 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1024। 1024 जो होता है ये किसका वर्ग होता है, ये आपका होता है 31 के बाद में 32 का वर्ग होता है। यानी कि हमको यहाँ पर जो हमने प्राप्त किया 961, ये 39 जब आया था तो ये 31 का वर्ग, ये 3 अंकों को प्राप्त हो रहे थे, हमको 4 अंकों के चाहिए और छोटी से छोटी चाहिए, तो ये 1024, ये जो 24 आपका हमने यहाँ पर एक की जगह 2 लिया है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ 1024। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इस 9th पार्ट का 1024 आएगा। ये किसका वर्ग है, 32 का वर्ग है और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आपको दे रखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। एक अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9 होती है, तो 4 अंकों की 4 बार 9 होगी। अब इसका हम क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर आपकी जो शेषफल संख्या बच जाएगी वही हम घटा देंगे, तो हमको 4 अंकों क्या प्राप्त हो जाएगी संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 99 जो है वो किसके वर्ग के निकट है, 2 2 के पहले जोड़े बनाइए, तो 10 दाम 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 के वर्ग के निकट होगा आपका। 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 9 लिया तो उत्तर भी क्या लिखना है 9। यहाँ पर घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 18 और यहाँ पर जोड़ेंगे 18 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको 99 उतार लेना है, उसके बाद में कौन सी संख्या ऐसी लें कि इसके नियरेस्ट हम पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा कितना, 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इससे गुणा करेंगे 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 8 72 और 8 हो जाएगा 80 की 0 और 9 एकम 9 और 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17। तो 1701 हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब इसको घटा दीजिए आप, जब घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8 और 9 में से 9 गया तो आपका बचेगा यहाँ पर 9 में से 0 गया तो बचेगा 9 और यहाँ 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि जो 198 यही हमारी क्या है, इस संख्या में 198 अधिक है, नहीं तो ये क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है हमारी कितने अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग। तो 9999 में अगर हम 198 को घटा देंगे तो हमको क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। देखिए कैसे, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, उसके बाद में यहाँ पर आपको 9 में से 9 गया तो बचेगा 0 और 9 में से 1 गया तो बचेगा 8 और यहाँ पर 9। यानी कि जो 9801 जो संख्या है ये हमारी 4 अंकों की सबसे क्या है बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 10। 11 दे रखा, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। आपको यहाँ पर एलसीएम करना, देखिए 16 18 और 45 से पूरी क्या होती है विभाजित हो जाती है। इसको पहले हम 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 9 18, 45 आपकी ऐसी बनी रहेंगी। 2 से फिर काटेंगे, 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा। 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा आपका। 2 से 2 एकम 2, 3 नहीं 9 नहीं कटेगा और 45 भी नहीं कटेगा। आप 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 5 15। 3 से फिर से काटेंगे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 5 कितना हो जाएगा 15। 5 संख्या बची है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। उसके बाद में ये आपको जो जोड़े मिले हैं इनको आप काउंट कर लीजिए, 2 के 2 जोड़े हैं, 3 का 1 है, तो इन सभी में आपका एक जोड़ा ये जो 5 रह जा रहा है ये इसका पेयर आपका नहीं है। तो हमको क्या करना, पहले इनका सबका संख्याओं का गुणा कर लेना है। यानी कि 2 कितनी बार है 4 बार है, तो 4 बार हम 2 को लिखेंगे और 3 2 बार है, 3 गुणा उसके बाद 5 1 बार है। यानी कि इन सभी का हमको गुणा करना, 5 3 15, 15 3 45, दूना 90, 90 दूना कितना होता है 180, 180 दूना कितना होता है 360, 360 दूना होता है 720, 720 आपका ये टोटल इसमें एलसीएम करने पे आ गया। उसके बाद में 1 5 का जोड़ा आपका नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर 1 5 का जोड़ा इसमें और होता तो क्या हो जाती, ये पूर्ण वर्ग संख्या आपकी हो जाती। तो हमें यहाँ पर 1 5 से क्या करना है, इस 5 से इसमें गुणा कर देना है, तो ये क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए 5 का 0 में 0, 5 दूना 10 की 0 और 5 7 35 एक कितना हो जाएगा 36। यानी कि 5 से गुणा करने पे ये हमको जो 3600 प्राप्त हो रहा है ये क्या हो जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमारी 11 नंबर का जो आंसर आएगा क्या आएगा 3600 आएगा।
देखिए प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरियां फूल चढ़ाए तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो एक टोकरी में आपके फूलों की संख्या कितनी है, पहले ये लिख लीजिए। एक टोकरी में फूल कितने हैं, 1250। उसके बाद में कह रहा है यदि उसने कितने टोकरी फूल चढ़ाए, 8 टोकरी फूल चढ़ाए। तो हमको फूलों की संख्या पहले टोटल ज्ञात करनी होगी। इसका जब गुणा करेंगे तो 0 और 8 पंचे हो जाएगा 40 की 0, 8 दूनी 16 और 2 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 की 0, 8 एकम 8 2 10। यानी कि फूलों की संख्या, कुल फूलों की संख्या कितनी आएगी, कुल फूलों की संख्या हमको प्राप्त होगी 10,000। उसके बाद कह रहा है कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो आपको पता है कि 10,000 फूल चढ़ाएं तो मंदिरों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10,000 का क्या करना होगा, गुणनखंड से हमको वर्गमूल ज्ञात करना होगा। देखिए कैसे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, उसके बाद में यहाँ पर 0 0 0, 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 0 0, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 0, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का क्या है 5 है यहाँ पर। ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से फिर से काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 से फिर से काटेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और 5 एकम 5, 2 2 के जोड़े बनना है, 2 5 के जोड़े, यानी कि 2 का गुणा कितने बार करेंगे 2 बार और 5 का गुणा कितने बार करेंगे 2 बार। इनका गुणा करिए, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। यहाँ पर आपको कह रहा है कि नगर में कुल मंदिरों की संख्या कितनी है, तो आपको मंदिरों की संख्या पता चली कितनी 100, यानी 12 का आंसर क्या हुआ 100। देखिए प्रश्न नंबर 13 आपको दे रखा है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतनी ही ग्राम मिठाई दी जाती जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। यहाँ पर आपको कह रहा है कि कुल मिठाई कितनी दे रखी है, पहले ये देखना है आपको, कुल मिठाई आपको कितनी दे रखी है। कुल मिठाई जो है वो है 1.6 किलोग्राम। उसके बाद में इसको हमको किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो हम 1000 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हमको किस में प्राप्त हो जाएगा, ये ग्राम में संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1000 का गुणा करेंगे तो 1 0 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लगेगा, इसका इससे इसको काटेंगे, 100 का 16 में गुणा करेंगे तो हमको संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 1600। यहाँ पर आपसे कह रहा था कि उतनी जितनी मिठाई उनको प्राप्त होती है उतनी ही छात्राएं हैं, तो यानी कि 1600 हमको संख्या प्राप्त हुई है। तो 1600 का अब हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। जब हम 1600 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो का कितना होगा 1 0 और 16 जो होता है वो किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है। तो हमको भी यहाँ पर पता चल गया कि मिठाई की जो दी जा रही है छात्राओं को कितनी दी जा रही है 40 ग्राम दी जा रही है। ग्राम में ये है, अभी डेकाग्राम में हमने नहीं बताया है। अब छात्राओं की जो संख्या है वो भी कितनी है 40 है, क्योंकि दोनों ही मात्राएं क्या आपको समान दे रखी थी। ये हमको ग्राम में प्राप्त हुई है, तो अब हमको बताना किस में, डेकाग्राम में बताना है। तो डेकाग्राम हमको पता होना चाहिए कि 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। तो 40 ग्राम का जब हम 10 से भाग देंगे तो हमको क्या देखिए प्राप्त होगा, वो मात्रा जो आएगी वो डेकाग्राम में प्राप्त होगी। तो 40/10 यानी 10 चौको कितना हो जाएगा 40। जब हम प्रत्येक छात्राओं को मिठाई दे रहे हैं तो वो कितने डेकाग्राम में मात्रा कितनी प्राप्त हो रही है 4, यानी कि 4 डेकाग्राम प्रत्येक छात्रा को मिठाई प्राप्त हो रही। और छात्राएं टोटल हैं कितनी 40 छात्राएं हैं। ये आपका 13 के 2 आंसर होंगे। एक छात्राएं कितनी है वो 40 हैं और कितनी मिठाई दी जा रही है तो 4 डेकाग्राम। प्रश्न नंबर 14 नंबर देखिए क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
16,160 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाने की बात कर रहा है आपसे। देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं, भाग विधि से ज्ञात करते हैं। 16,160 भाग विधि से ज्ञात करने के लिए दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक सिंगल संख्या है तो एक किसका वर्ग होता है, एक का ही होता है। ये कट जाएगी संख्या, ये 2 हो जाएगी और ये 61 हम यहाँ पर उतारेंगे। यहाँ पर आप कौन सी संख्या आपको लेना है, देखिए अगर 3 लेंगे तो 23 3 होता है 69, ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। तो 44 यहाँ पर हम जब इससे घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा 17 और ये 60 यहाँ पर दे रखा है। इसको जोड़ दीजिए, ये घटाया है तो इसको क्या करना, जोड़ना है। तो 4 24 यहाँ आप कौन सी आपको संख्या माननी है कि इसके नियरेस्ट आ जाए। तो आपको देखिए यहाँ पर 24 दे रखा है, 24 का गुणा अगर हम 8 से करेंगे, यहाँ पर हम अगर 8 और 8 लेकर चलते हैं संख्या के अकॉर्डिंग तो क्या हमको मिलेगा। देखिए 8 8 64 की 4, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 6 हो जाएगा आपका 38 की 8 3 कैरी, 8 दूनी 16 3 19। ये संख्या क्या होगी आपकी, इससे बड़ी हो जाएगी 1760 से। तो हम 7 बार यहाँ पर गुणा करते हैं। कितनी बार, 7 बार। जब आप 7 बार यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 7 49 की 9, 7 चौको 28 और 5 हो जाएगा 23, 28 5 हो जाएगा आपका 33, 3 आएगा, 7 चौको 28 और 4 हो जाएगा आपका 28 4 32 हो जाएगा तो 2 आएगी और 3 यहाँ पर आपका कैरी बचेगा। 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। 7 बार गुणा करने पे हमको कितना मिला यहाँ पर, 1729। क्या क्या लिया मैंने, 1 1 लिया था तो 1 लिखेंगे, 2 2 लिया है तो 2 लिखेंगे उत्तर में, 7 7 लिया है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद में ये हम घटा देंगे, यहाँ घटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। यानी कि आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जैसे इनमें 16,160 में घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये आपकी घटाने पर 31, अगर हम 16,160 में अगर हम 31 को घटा देंगे तो क्या होगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए कैसे करके भी बताता हूँ आपको। 10 में से आपका 1 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर आपका 161। ये जो है ये आपकी किसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये आपकी 27 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये 27 का पूर्ण वर्ग है और अगर 31 यहाँ से हम हटा दे रहे हैं तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी कि 14 का उत्तर क्या आएगा आपका, 31 आएगा। प्रश्न नंबर 15 दे रखा, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। आपको एक संख्या दे रखी है 594 में, कह रहा है इसमें कौन से संख्या को जोड़ दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 594 आपको दे रखा है, इसको लिख लीजिए। इसको भाग विधि से आप ज्ञात कीजिए। 2 2 के पेयर बना, 1 2 का जोड़ा बना, एक सिंगल आपका 5 रह गया। तो 5 जो है वो 2 के वर्ग के निकट है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 1 यहाँ पर 4। अब ये 94 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब यहाँ कौन सी आपको संख्या मानना है, देखिए 4 यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसके नियरेस्ट आ जाए। तो हम यहाँ पर 4 मानेंगे क्योंकि 4 चौको कितना होता है, 16, 4 5 20, ज़्यादा हो जाएगा। 4 चौको 16 के 6, 4 चौको 16 1 17। 2 2 लिया था तो 2 लिखा, 4 4 लिया तो 4 लिखेंगे। घटाएंगे तो हमको यहाँ पर 18 प्राप्त होगा। ये देखिए हमसे कह रहा यहाँ पर हमको क्या 18 ज़्यादा प्राप्त हुआ। अगर हम 594 में 18 को जब घटा देंगे तो हमको 500 कितना 76 प्राप्त हो जाएगा, जो कि वर्ग किसका होगा, 24 का वर्ग होगा। लेकिन हमको यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर जोड़ना है, ना कि यहाँ पर क्या घटाना है। तो हमको क्या 24 को ऊपर वाले वर्ग का यहाँ पर मान ज्ञात करना है, यानी कि 25 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 25 का वर्ग हम डायरेक्ट भी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। अब कैसे आएगा ये आप देखिए, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ 4 की जगह 4 न लेकर क्या मैं ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ। 5 5 कितना हो जाएगा, 25 की 5 और 5 को 20, 2 कितना हो जाएगा, 22। यहाँ घटाना, यहाँ जोड़ना, ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या है, जब छोटी संख्या से बड़ी को घटाते हैं तो माइनस में आता है आंसर उसका। यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ पर आपने कैरी ले लिया था तो आपका 1 में 1 गया तो 0। यानी कि 31 वो संख्या यहाँ पर क्या आ रही है हमको, इसमें अगर हम जोड़ देंगे कम आ रही है 31 संख्या तो हमको 25 का वर्ग मिल जाएगा। देखिए कैसे, 594 में अगर हम 31 को जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 1 कितना हो जाएगा 5
और 9 3 12 की 2 और 5 एक कितना हो जाएगा 6। हमने कहा था कि 25 का वर्ग क्या होता है, ये 625। ये आपको इसमें कितना 31 जोड़ने पे इसके आगे का एक वर्ग मिला है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 31 आएगा। 31 जोड़ने पर वह छोटी से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या वह प्राकृतिक संख्या कौन सी है 31 है, जिसमें 529 में अगर हम इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 15 का आंसर क्या होगा 31 होगा। प्रश्न नंबर 16 आपको दे रखा है, एक वर्गाकार भाग को स्वच्छ निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये 25 पैसे मासिक व्यय आता है। यदि भाग के रख रखाव पर मासिक व्यय जो है वह 3600 हो तो भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 मीटर पर व्यय कितना आ रहा है, 1 मीटर पर की रख रखाव पर जो खर्च आ रहा है हमको 1 मीटर पर खर्च आ रहा है वो 2 रुपये 25 पैसे है। और टोटल खर्च जो आया है वो कुल खर्च कितना आया है आपका, कुल जो खर्च है वो कितना है 3600 रुपये है। तो हमको इसमें क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा कि हमको एक टोटल खर्चा इतना लग रहा है 1 मीटर का इतना है, तो हमको 1 मीटर का ज्ञात करने के लिए क्या कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि क्षेत्रफल कितना है तो हमको कैसे ज्ञात होगा, देखिए 3600 में जितने रुपए का आपका टोटल यहाँ पर व्यय हुआ है और 1 मीटर में कितने का 2 रुपये 25 पैसे का खर्च आता है, तो हमको कुल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लगेंगे, जब इसको हम भाग देंगे यहाँ पर 225 यहाँ पे 36 3,60,000 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये कितना होगा 1600 वर्ग मीटर होगा आपका। कुल क्षेत्रफल कितना होगा 1600 वर्ग मीटर। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का ये कुल क्षेत्रफल था, अब ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र यहाँ पर पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल आपका है कितना 1600 है, भुजा स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। 1600 जो वर्ग होता है वो किसका होता है 40 का वर्ग होता है, और भुजा स्क्वायर यहाँ पर फिर से लिखेंगे, यहाँ पर आपका स्क्वायर लगा यहाँ भी स्क्वायर लगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, यानी कि हमको भुजा बराबर क्या मिला है 40 मीटर। तो यहाँ पर जो एक आपका जैसे कि कोई एक बाग है उसकी जो एक पट्टी होगी वो कितने मीटर की होगी 40 की, दूसरी जो पट्टी होगी वो भी कितने की होगी 40 की, यानी कि हमारा आंसर इसका क्या आएगा 16 नंबर का 40 मीटर आएगा। नंबर 17 दे रखा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी। प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, इसमें आपको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। देखिए 289 आपको दे रखा है यहाँ पर, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 2 2 के जोड़े, यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है, 1 का 2 का 1 बन रहा है, एक सिंगल संख्या है 2, तो ये 2 जो है वो एक वर्ग के निकट है, तो 1 1 कम 1, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 1, यहाँ पर कितना 89 आ जाएगा। यहाँ पर अब कौन सी संख्या लें, देखिए 1 1 लिया तो यहाँ पर 1 लिखना होगा। अब यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा 7, क्योंकि 7 के वर्ग में ये क्या आता है 9 आता है। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। ये आपकी संख्या पूरी पूरी कट गई। यहाँ 1 1 लिया था तो 1 लिखा, 7 7 लिया है तो 7, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए 17, यानी 17 नंबर का आंसर कितना आएगा आपका 17 आएगा।